नमस्कार सभी मेरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 9 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का पेंशन न्यूज 92 पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का मार्च का, अप्रैल का, फरवरी, मार्च, अप्रैल का अगर आपका कोई भी पेंशन नहीं आया है तो एकदम घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये डेयरी विभाग द्वारा या किसी तकनीकी अपडेट के चक्कर में हो रहा है या जो भी जितने भी पेंडिंग बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं उनके भुगतान। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जितने भी एक महीने से लेके एक साल तक की जो भी नई पुरानी जो भी पेंशन योजना है उन सब पे एक साथ काम चल रहा है और सभी को सभी की समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही ये जो समय लग रहा है, आप लोगों की बेहतरी के लिए ही, आप लोग की पेमेंट के सॉल्यूशन होने के लिए ही ये समय लग रहा है। तो घबराइए मत, आप ही लोग के उस पे काम चल रहा है। बहुत ही जल्द आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, आपको याद होगा नई वृद्धावस्था पेंशनर के 500 फॉर्म आए थे। उसमें से जो है अभी तक जो विभाग की ओर से केवल 14,000 ही फॉर्म, यानी कि हर जो है विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली में 17 विधानसभा क्षेत्र है और हर में से केवल जो 200 फॉर्म भरे गए हैं। तो 200 फॉर्म अभी लगभग जो 14,000 भर दिए गए तो लगभग जो 36,000 फॉर्म बाकी है। उसमें भी वृद्धावस्था पेंशनर को भी मौका मिलेगा जिन्होंने 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरा है। पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिखा रहा है, उनका भी आगे का जांच का प्रोसेस कंप्लीट होके उनका भी आगे जो फर्दर आगे बढ़ेगा, इसी महीने से आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। इसके साथ साथ जिन माताओं बहनों का 1 साल से ऊपर से पैसा नहीं आया, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। उनका पैसा जो है देखिए इस महीने के दूसरे से तीसरे हफ्ते में देखिए 14 से लेके 20 तक में पेमेंट आ सकता है। जिन माताओं बहनों का 1 साल से मार्च महीने से पेंशन बंद है और उनका कहना यह है कि हम हमेशा कार्यालय जाते हैं तो हमसे 1 महीना ज्यादा कहा जाता है कि 1 महीने बाद आ जाएगी, लेकिन ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया। अब 1 साल 1 महीना हो गया है, पैसा नहीं आया। और उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं जिनका नया पेंशन है, नया वृद्धावस्था पेंशन, नई पेंशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन आज तक पहली किस्त नहीं मिल पाई। देखिए, होता क्या है ना, जब चीजें ओवर हो जाती है तो उनको कंट्रोल में करना थोड़ा समय लग जाता है। अब जैसे आपने देखा कि अभी कितने ज्यादा जो पेंडिंग जो पेनियर थे, लेकिन सबका धीरे धीरे सभी का सरकार की ओर से भुगतान सुनिश्चित हुआ। जो विधवा माताओं बहनों का पेंशन सही था उनको भी बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से बहाल कर दिया गया। तो जब चीजें इतनी जल्दी बदल रही हैं तो वहां पे देरी होना स्वाभाविक है। अब जिन माताओं बहनों का जो 52,000 जो पेंशन को बहाल किया गया, अब उनका पेमेंट का एलोकेशन भी तो होगा, उनके लिए भी जो पेमेंट की व्यवस्था होगी, है ना। अभी एक अपडेट और आ गई थी, दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन पे आया बड़ा अपडेट। जियो ट्रैकिंग और के जरिए होगी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की तारीख भी तय हो गई। 20 तारीख से 20 अप्रैल से आप लोग का जो वृद्धावस्था पेंशनर है उनका घर घर जाके वेरिफिकेशन होगा जियो ट्रैकिंग के जरिए। देखो, मैं आपको बता दूं, जियो ट्रैकिंग का मतलब यह है कि आपका एक परफेक्ट एक लोकेशन सेट हो जाएगा कि हाँ भाई, इस लोकेशन पे रहते हैं, मौजूद है। देखो, इसका बस यह कारण है कि जो लोग बाहर रह के दिल्ली का पेंशन ले रहे हैं, ऐसे लोग की पेंशन बंद हो। सरकार बस ये चाहती है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। घर पे आके जांच होगी। जिसका घर नहीं है तो उसको फोन नंबर से कांटेक्ट जो किया जाएगा, सब तक पहुंचा जाएगा। और इसमें एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार मौका आप जो चूक गए तो मौका नहीं। इसमें आपको 3 बार मौके मिलेंगे। अगर आपको तीनों बार आप जो घर पे मौजूद नहीं रहे तो आपका उस समय आपको दिक्कत होगी। बाकी आपकी पेंशन जो आ रही है वो जारी रहेगी। देखो, अभी जो पेमेंट रुकी है मार्च वाली, अप्रैल वाली, या तो कोई यहाँ पे टेक्निकल जो सिस्टम में खामी है या नया डाटा ये लोग सिस्टम में फीड कर रहे हैं,
या जो है अभी आपने सुना होगा, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की सभी 1,31,000 दिव्यांग और लगभग 4,000 विधवा माताओं बहनों को पीएमजे जो है पीएमजेवाई योजना के तहत जोड़ने की बात कही है। उनके परिवारों को भी बेनिफिट देने की बात कही है। यानी इन सबको आयुष्मान कार्ड मिलेगा तो उस पे भी काम चल रहा हो सकता है, जिस वजह से आपका पेमेंट जो है आपका डिले हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो भी अन्य जो पेंशन योजनाएं हैं जो अभी जो प्रोसेस में है, जिनको पहले प्रायोरिटी दी जा रही है, बशर्ते जो जिनका रेगुलर आ रहा था उनका पेमेंट होल्ड हुआ है। पेमेंट होल्ड जो सबका तभी होता है जब नया डाटा सिस्टम में फीड होता है और पुराने लोगों को जिसका लिस्ट से नाम बाहर काटना है उसको हटाया जा रहा है। तो जब बड़ा चेंज होता है तब यहाँ पेमेंट में डिले देखने को मिलता है। साफ सीधी बात है, ये है ना, ये जो टेक्निकल भाषा में मैं आपको बता दूं तो आपको घबराना नहीं है। देखो अभी ये 1-1.5 हफ्ते के अंदर आप मान के चलो, देखो आज से लेके 20 तारीख तक कभी भी आपका पेमेंट आ सकता है। कोई दिन निर्धारित नहीं है क्योंकि अब समय हो चुका है। कभी भी आपका, अब देखो विभाग हर छोटी बात तो बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे वजह बहुत सारी वजह हो सकती है। कोई एक वजह नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं कि पर्याप्त जो बजट नहीं आया है ना, कि अब जो देखो वैसे जो दिल्ली सरकार ने माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के निर्देशन पे बजट भी आ गया और पेंशन में बढ़ोतरी का जो था वो भी अभी अप्रैल में लोगों की पेंशन नहीं बढ़ी। तो देखो अब जब तक माननीय रेखा गुप्ता जी खुद इस बात को ऐलान ना कर दे या कोई संबंधित समाज कल्याण विभाग का अधिकारी या है, कई लोग कह रहे हैं कि सर 6,000 वाली अप्लाई करूंगा, रिजेक्ट हो गई तो मेरी ये वाली भी तो नहीं बंद हो जाएगी जो 2,500 मिल रहे हैं। ये सब आपके वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं होगी, जो आपको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। देखो वो यूडीआईडी कार्ड बेस नहीं है कि आपका 100% आपका 40 वाला है या 50 या 60 या 70 वाला है तो, या 100 वाला है तो उसको मिल ही जाएगा, या 60 वाला है तो उसको नहीं मिलेगा। वो आपको देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। अगर आप हाई सपोर्ट नीड वाले में आओगे या तो आपको अत्यधिक समस्या है, आप ऐसी दिव्यांगता से ग्रसित हो कि जिसको आपको सहारे की जरूरत है, तो जरूर